समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, शेर सिंह अपने कमरे में लेटा हुआ था। आधी रात का वक्त था। बाकी सदस्य सभी सो गए थे, लेकिन शेर सिंह की आंखें खुली हुई थीं। वो जाग रहा था, लेकिन लेटा हुआ था। उसने देखा कि खिड़की खुली और खिड़की खोलकर एक व्यक्ति अंदर आया। उसने चारों तरफ देखा, अलमारी के पास गया, अलमारी खोला धीरे से और उसमें से सारा सामान निकाल के बांधने लगा। शेर सिंह ये सब देख रहा था, लेकिन उसने कोई आवाज नहीं की। वो चिल्लाया नहीं, किसी को जगाने की कोशिश नहीं की। वो चोर, वो व्यक्ति जो आया था, वो दबे पांव फिर से खिड़की तक गया, सारा सामान समेट के और भाग गया। उसके जाने के बाद भी शेर सिंह ने कुछ नहीं किया, ना चिल्लाया, ना आवाज की, ना किसी को जगाया। दूसरे दिन भी पुलिस स्टेशन में जाकर के उसने कोई कंप्लेन नहीं लिखाई। अब आपको सोचना है कि शेर सिंह ने ऐसा क्यों किया। इस प्रश्न के साथ मैं आपको छोड़ा जा रहा हूं। अंत में मैं इसका जवाब दूंगा। आइए अभिनंदन करते हैं आदरणीय भ्राता जी का और आज के समाधान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। एक समस्या, एक प्रॉब्लम मैं आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। थैंक यू। भ्राता जी, इनमें से पहला जो मेल हमारे पास आया है, इसमें ये कहते हैं भ्राता जी कि इनके 2 बच्चे हैं और दोनों ही मानसिक रूप से अपंग हैं। उनका मन ठीक से कार्य नहीं करता या ब्रेन ठीक से प्रॉपर कार्य नहीं करता। तो इसके लिए क्या समाधान हो सकता है? बहुत सारे इलाज हमने कराए हैं, लेकिन दोनों बच्चों की हालत ज्यों की त्यों बनी हुई है। देखिए, बहुत ही गंभीर प्रश्न है और ये समस्या संसार में बढ़ती जा रही है। मानसिक रोग बहुत बढ़ रहे हैं। मुझे लोग कहते हैं कि पहले साइकेट्रिक डॉक्टर के पास कोई जाता था और जाता था तो बड़ा छुप छुप के जाता था, कोई देख न ले कहाँ जा रहा है। आजकल वहाँ भी भीड़ मिलने लगी है। जी। अभी मुझे कोई ग्रुप बता रहा था। तो मानसिक समस्याएं सचमुच बढ़ती जा रही हैं और इसका सीधा सा कारण जो मैं बिल्कुल बिना हिचक के सबको बताना चाहता हूँ, अति पाप कर्म। मनुष्य दूसरे को परेशान कर रहा है, हर्ट कर रहा है, सोने नहीं दे रहा है, दूसरे को टेंशन में ला रहा है, बुरे तरीकों से धन कमा रहा है। ये जो पाप कर्म है, अब ये कहीं ना कहीं ब्रेन को इफेक्ट कर रहा है, मन को बहुत दुर्गति की स्थिति में ले जा रहा है। सच तो यह है कि जब तक मनुष्य ने पाप कर्म छोड़कर पुण्य कर्मों की राह नहीं अपनाई, ये मानसिक समस्याएं उसकी समाप्त नहीं होंगी। अब देखिए, जिनके घर में उन्होंने जन्म लिया दोनों बच्चों ने, उनसे भी इनके कर्मिक अकाउंट जुड़े हुए हैं। किसी जन्म में सबने साथ मिलकर ये काम किए होंगे। अब उसके लिए भगवान से क्षमा याचना भी करनी है और उन सब से भी क्षमा याचना करनी होगी जिन्होंने इनको कष्ट दिया या जिनको इन्होंने कष्ट दिया है। दोनों चीज इंपॉर्टेंट हैं। इस केस में प्राय ये है कि इनके द्वारा बहुतों को कष्ट मिला है। ये दोनों बच्चे अगर क्षमा याचना करें तो काफी मदद मिल सकती है, पर अगर बच्चे छोटे हैं, इनके माँ बाप ये काम करेंगे और बच्चों से भी क्षमा याचना करेंगे, क्योंकि इनका भी उनसे कर्मिक अकाउंट है। इन्हें राजयोग के पथ पर आ जाना चाहिए, क्योंकि इस समस्या का यदि एक ज्वलंत समाधान चाहते हैं तो इन्हें दोनों बच्चों के लिए 1-1 घंटा योगदान करना पड़ेगा रोज। उन्हें पवित्र भोजन भी खिलाना पड़ेगा। 1 घंटा एक बच्चे के लिए, 1 घंटा दूसरे बच्चे के लिए। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और जैसे शिव बाबा की किरणें मुझ में आ रही हैं, 1 घंटा ये बहुत सुंदर अभ्यास, और बस ये समर्पित कर दे उस आत्मा को, संकल्प करेंगे इसके लिए। इससे क्या होगा? धीरे धीरे उसके वो विकर्म विनाश होंगे जिनके कारण उसकी ये मानसिक स्थिति बनी है। दोनों बच्चों के लिए 1-1 घंटा चार्ज करके पानी, दूध, भोजन जो भी उनको देना है, उसमें भी यही विधि अपनाएंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ 7 बार संकल्प करेंगे दृष्टि देकर। लेकिन इनके ब्रेन को एनर्जी देनी है। देखिए, 10 मिनट सवेरे 10 शाम, 10 मिनट सवेरे 10 शाम, 40 मिनट चाहिए। माँ अगर डेडिकेट करे और माँ राजयोग के पथ पर आ जाए, उसकी अपनी शक्तियों को बढ़ाए, तो इनके ब्रेन को एनर्जी देकर उसको नॉर्मल किया जा सकता है। विधि हम बताते ही रहते हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, हाथ मलते हुए 3 बार याद करके उनके ब्रेन पर दोनों हाथ रखे 1 मिनट और संकल्प करेंगे इनसे इनका ब्रेन नॉर्मल हो जाए। फिर दोबारा 10 बार ऐसे
सवेरे शाम ये विधि अगर अपनाई जाए तो बच्चों की स्थिति में कुछ सुधार आ सकता है। अन्यथा क्या होगा, जैसे जैसे इनकी आयु बढ़ेगी वो हाल और बिगड़ेगा। जी जी जी। भ्राता जी, इन्होंने आगे भी लिखा है कि यदि कोई हमें चीट करता है तो हम कैसे उस चीटर को माफ कर पाएं, क्योंकि इन्होंने कहा है कि भ्राता जी कि जैसे ये दोनों मेरे बच्चे हैं, इनको लेके मैं किसी के पास गया था तो उन्होंने लगभग पिछले 6 वर्षों से हमें काफी कुछ हमारा धन भी लिया, ठीक भी नहीं किया। अब लगता है कि उन्होंने इतने वर्षों तक हमें चीट किया है, कैसे उन्हें माफ करें। क्योंकि भ्राता जी प्रश्न यही रहता है, बच्चे ऐसी हालत में हैं, वो सोचते होंगे कहीं ना कहीं से तो ठीक हो जाएं। अब कहीं जाते हैं तो कोई उन्हें चीट करता है, धन भी ले लेता है और साथ ही इमोशनली ब्लैकमेल भी करता है। बिल्कुल, माँ बाप तो ये चाहते ही हैं कि उनके बच्चों का कहीं भी इलाज हो जाए। कोई कहेगा फलाने मंदिर में जाओ, तो बेचारे बच्चे हैं ना, जाएंगे, नहीं जाएंगे तो उनकी कॉन्शियस उन्हें खाती रहेगी, तुमने अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं किया। कोई कहेगा फलाना व्यक्ति कुछ करता है, उसके पास जाओ, वो जाएंगे। लेकिन संसार में आजकल ये जो इस तरह के लोग हैं जो तंत्र मंत्र करते हैं, बड़े लालची हो गए हैं। मैं साफ साफ कहता हूँ, पैसा चाहिए, जाते ही 10,000 मांगेंगे। इतनी तो किसी डॉक्टर की फीस भी नहीं होती हमारे यहाँ पहले, और फिर सोचेंगे अधिक से अधिक धन ले लिया जाए। और अगर पता लग जाए इस व्यक्ति के पास पैसा है तो सोचेंगे सारा खाली कर दिया जाए इसका अकाउंट, क्योंकि बच्चे हैं, देता जाएगा। ये बहुत गलत है, इससे उनका पाप बन रहा है। इसलिए मैंने देखा बहुत तांत्रिकों की दुर्गति होते हुए, अच्छी दुर्गति, जिससे उनको जीवन का सुख ही समाप्त हो गया, उनके परिवार का सुख ही समाप्त हो गया। उन्हें भी ये काम नहीं करना चाहिए। तंत्र मंत्र भी जन कल्याण के लिए है, उसका प्रयोग उसी में हो, निस्वार्थ भाव से हो। ऐसे बहुत लोग हैं जो एक भी पैसा नहीं लेता और दूसरों का इलाज करते हैं, ऐसे भी हमें मिलते हैं, और उससे लोग ठीक होते। एक भी पैसा नहीं लेते, बिल्कुल निष्काम भाव से कहते हैं बिल्कुल 1 रुपया भी नहीं रखना, इसकी हमें जरूरत नहीं। ऐसे लोग तो ठीक कर सकते हैं। इनको जरूर धोखा मिला है, माफ करने की तो बात नहीं, लेकिन ये ऐसा सोच लें कि उनका भी कुछ हिसाब किताब देना था, अपने को हल्का करें। अभी एक नई समस्या लेकर ये बैठ जाएं कि भाई उन्होंने हमें धोखा दिया, उनसे बदला लें, क्योंकि माफ करना ऐसे में जरा भारी लगता ही है। धन भी लगातार जाता रहा और फिर मानसिक में गाइड भी नहीं किया, हर मानसिकता पर भी बुरा असर आता है। इसलिए सोचें कि चलो इनका 1 लाख देना था, इनका 2 लाख देना था, पूर्व जन्मों का हमने दिया, और अगर नहीं देना था तो रिटर्न होगा अवश्य। तो इस बात को ये ज्यादा सोचे नहीं, क्योंकि इससे इनका मन भारी होगा। अब तो इन्हें फोकस करना है अपने बच्चों को ठीक करने में, और राजयोग की जो कला है, राजयोग की जो शक्ति है, ये ईश्वरीय शक्ति है, इससे बच्चों को जरूर बहुत फायदा होगा। हम देखते आ रहे हैं कि ऐसे मानसिक पेशेंट काफी सुधार में आ जाते हैं और बच्चे बहुत जल्दी ठीक हो सकते हैं। लेकिन इन्हें समय भी डेडिकेट करना पड़ेगा। देखिए, अगर माँ करती है तो 3 घंटे कम से कम बच्चों के लिए इन्हें देने पड़ेंगे, और देने ही चाहिए, क्योंकि उनके भविष्य का प्रश्न है, इनके भविष्य का प्रश्न है। बच्चे ठीक नहीं रहेंगे तो ये कहाँ सुखी और खुश रहेंगे। तो ये समय दें और इस चीज को भुलाएं। बिल्कुल। भ्राता जी, एक एसएमएस हमारे पास आया है, कहते हैं कि भ्राता जी, क्या नष्टो मोहा का मीनिंग ये है कि हमें किसी की भी कोई परवाह नहीं करनी चाहिए, चाहे हमारे परिवार वाले किसी भी सिचुएशन में हो? प्लीज इसका हल बताएं, इसका मीनिंग बताएं कि नष्टो मोहा का सही अर्थ क्या है। कई लोग वास्तव में नष्टो मोहा का ये गलत अर्थ समझ लेते हैं कि हमें बच्चों की ओर केयर नहीं करना है, हमें काम धंधे पे केयर नहीं करना है, हमें इस रिलेशन की ओर ध्यान नहीं देना, अन्यथा वो मोह हो जाएगा। फियर ऑफ अटैचमेंट इसे कहते हैं। इसकी जरूरत नहीं है। अटैचमेंट को स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के द्वारा ही जीता जा सकता है। हमें सबकी केयर करनी चाहिए, हमें अपने कर्तव्यों का अच्छी तरह निर्वाह करना चाहिए। बिल्कुल नहीं कि बच्चे हैं और आप उनकी पढ़ाई पे ध्यान न दें कि जैसा चाहे पढ़ लेंगे, हमें क्या, हमें तो नष्टो मोहा बनना है। ये नष्टो मोहा की गलत डेफिनेशन है। कई लोग ऐसा सीख लेते हैं पता नहीं कहाँ से कि कोई बीमार व्यक्ति है, तुम उसकी केयर कर रहे, क्यों करते हो, तुम्हारा मोह हो जाएगा उससे। ये गलत है। हमें केयर करनी चाहिए, प्यार देना चाहिए। इसको कोई मोह माने या कुछ भी माने, पर ये मनुष्य की जिम्मेदारी है, उसका परम कर्तव्य है जी। पहली बात तो ये, इसलिए केयरलेस होना किसी भी तरह से कल्याणकारी नहीं है। हम सब के लिए आत्मिक भाव अपनाएं। सभी आत्माएं हैं, चाहे बच्चे हैं, पति है, पत्नी है और संबंधी हैं। संबंध तो हैं ही, वो तो हैं, इटर्नल हैं, उसको कैसे भुलाया जा सकता है, इग्नोर हम उसको नहीं कर सकते।
लेकिन सब आत्माएं हैं। ये फीलिंग अगर हम बढ़ाते चले तो ये मोह नष्ट होगा, और फिर जैसे जैसे हम में योग की शक्ति बढ़ेगी तो आत्मिक शक्ति बढ़ेगी और ये मोह नष्ट होगा, और मोह की जगह ले लेगा निस्वार्थ प्रेम, आत्मिक प्रेम। कहीं कहीं लोग मोह को छोड़ने के चक्कर में प्रेम को भी छोड़ देते हैं, तो ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है। जी, एक रूखापन आ जाता है। ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल बिल्कुल। लता जी, एक मेल हमारे पास आया है, इसमें ये कहते हैं कि सूर्य भाई जी, मैं विद्यालय से 2014 अगस्त से जुड़ा हुआ हूँ, और जब से मैं जुड़ा हूँ काफ़ी परिवर्तन मेरे अंदर आया है, मेरे विचारों में परिवर्तन आया है। पहले मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आया करता था, पहले मैं ड्रिंक करता था, वो भी मैंने छोड़ दिया है, तंबाकू का सेवन करता था, वो भी मैंने छोड़ दिया है, तो बहुत ज़्यादा सुधार मेरे अंदर आया है। लेकिन अब इन्होंने अपनी एक समस्या लिखी है लता जी। ये कहते हैं कि मैं जॉब में था, लेकिन जॉब के बाद मुझे इच्छा हुई कि मैं बिजनेस करूं, तो मैंने अपने कजिन के बिजनेस में अपना पैसा लगा दिया। लेकिन थोड़े समय के बाद कजिन ने मुझे उसमें से पैसा देने से मना कर दिया कि मुझे बहुत लॉस हुआ है, तो मैं ये पैसा तुम्हें नहीं दे सकता। फिर से मैंने दूसरे एक साथी के साथ अपना बिजनेस की शुरुआत की, लेकिन वहाँ से भी मुझे ऐसा ही धोखा मिला। तीसरी बार मैंने फिर से सोचा कि मैं बिजनेस की शुरुआत करूं, और इस बार मैंने अपने इन लॉज से और अपनी पत्नी ने कुछ सेविंग की थी, उससे मैंने कुछ लिए, और उन्हें थोड़ा सा पत्नी को साफ साफ मैंने बातें नहीं बताई, थोड़े से झूठ भी बोले ताकि वो धन मुझे मिल सके। अब इस बार भी मुझे धोखा मिल गया, उन्होंने पैसे देने से मुझे इनकार कर दिया। अब ऐसी स्थिति है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, जॉब भी नहीं है, बिजनेस भी नहीं है। पहले तो मैं इनकी अच्छी स्थिति के लिए इनको बधाई दूंगा। बहुत इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, क्रोध भी छोड़ा, ड्रिंकिंग भी छोड़ी, और जो खाते पीते थे ऐसा वैसा वो भी छोड़ा। बहुत अच्छा परिवर्तन है। लेकिन इन्होंने गलती कर दी, जॉब छोड़कर बिजनेस की ओर गए। मैं समझता हूँ बिजनेस इनका फील्ड नहीं है, क्योंकि बिजनेस में लोगों को बहुत अनुभव चाहिए। तेज तराक लोग, मैं तो कहूँगा, आजकल बिजनेस में सफल होते हैं। भोले लोगों का काम वहाँ नहीं है। ये निश्चित रूप से भोले हैं, ये सब जगह लगाते रहे। अब पत्नी बेचारी को खाली कर दिया तो वो तो नाराज होगी ना, उसकी भी कोई गलती नहीं। जैसा इन्होंने कहा, मैं भी उसकी जगह होता तो मैं भी शादी यही करता। अब इनको 3 मास मैं कहना चाहूंगा, 3 मास शांत करें अपने मन को और योग अभ्यास करें, अच्छी साधना करें। और मैं इनको राय दूंगा, ये बिजनेस फील्ड को छोड़कर फिर से जॉब अपनाएं, इनको मिल जाएगी। 3 मास रोज सवेरे शाम 1-1 घंटा बहुत अच्छा योग अभ्यास करें। सवेरे लें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ, कोई भी टाइम जी। अमृत वेला करें आत्म शुद्धि के लिए, उसके अलावा ये 2 घंटे होंगे, तो इससे, इस योग बल से इनके ये विघ्न नष्ट होंगे। शाम को जब ये योग अभ्यास करें तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इस स्वमान को 7 बार याद करके फिर योग अभ्यास करें तो इनको सफलता मिलेगी। इनका वो जो बंद द्वार है वो खुल जाएगा, पत्नी वापस लौट आएगी। पत्नी तो इनकी गुड फ्रेंड है, जिसने इनको सब कुछ दिया, और उसका बड़ा भला बुरा कहना तो बिल्कुल नेचुरल है भाई। उसका सब कुछ इन्होंने लेके नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। अच्छा, उसको कुछ प्रॉफिट होने लगता, उसको कुछ मिलने लगता तो वो भी बेचारी खुश होती। ऐसा ये अपनाएं तो ये काले बादल जो इनके जीवन पर छा गए हैं वो हट जाएंगे, और ये अपने निश्चय को डामाडोल न करें। ये न सोचें शिव बाबा ने मेरे साथ ये क्या कर दिया। शिव बाबा नहीं करता है ये, मनुष्य के अपने कर्म, उनका अपना भोलापन, कहीं कहीं उनकी गलतियां इस तरह से मनुष्य को डुबो देती हैं। अन्यथा इन्हें पहले ही समझ जाना चाहिए था, जब पहली बार धोखा मिला तो थोड़ा संभल जाना चाहिए। पहली बार तो कजिन से ही धोखा इनको, इसलिए बहुत सोच समझ के अच्छी लिखा पढ़ी करके ही ये लेन देन करना चाहिए, अन्यथा सब जगह धोखा मिलता है। पैसा ऐसी चीज है जो हर व्यक्ति के ईमान को डुला देता है, चाहे वो अपना हो या बाहर का हो। ऐसे में बड़ा कठिन हो जाता है कि कैसे हम समझें कि सामने वाला व्यक्ति बहुत लॉयल है, इसके साथ हम कर सकते हैं। उस फील्ड में रहने वाले ही इस चीज को अच्छा समझ सकते हैं, पर इनके केस से मैं समझता हूँ ये इनका फील्ड है ही नहीं। ये बहुत जेंटल व्यक्ति हैं, भोले हैं, बेचारे लगाते गए और सोचते रहे अपने लोग तो धोखा नहीं देंगे, कुछ ना कुछ तो मिलेगा, लेकिन हो गया है। अब उस चीज को 3 मास के लिए एक तरफ रखकर ये अच्छी साधनाएं करें तो इनका मार्ग फिर से खुल जाएगा, हमें पूर्ण विश्वास है। जी जी, चलिए, हमारी भी शुभकामना रहेगी भ्राता जी कि जल्दी से जल्दी सब चीजें सामान्य हो जाएं, क्योंकि अब कुछ नहीं है इनके जेब में। पत्नी भी मायके चली गई है, तो स्थिति सचमुच थोड़ी डामाडोल तो हो ही जाती है कि पता नहीं कब तक स्थिति सामान्य हो पाएगी। भ्राता जी, अगला हमारे पास जो SMS आया है
ये प्रकाश जी हैं दावणगेरी कर्नाटका से, और ये कहते हैं कि आई मे मिस माई फूड एंड फ्रेंड्स बट आई डोंट मिस अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज एंड समाधान. Believe me, I have not switched on TV for the past more than 10 years because of ugly advertisements, mind-provoking scenes and programs, etc. But now, thanks to PMTV, which myself and my wife never switch off. We switch on PMTV at Amrit Vela and watch most of the programs, including live performances. Heartfelt thanks to team PMTV. इन्होंने बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया है व्रता जी. तो हम प्रकाश जी वास्तव में आपको कहेंगे कि आप कैमरे के सामने कुछ लोगों को ही देखते हैं. सचमुच आपने टीम को बधाई दी है. हमारी टीम के पीछे बहुत सारे लोग हैं जो रात दिन लग के ये कार्य कर रहे हैं, ये शुभ कार्य, ताकि सभी का कल्याण हो. तो आपने शुभकामनाएं भेजी हैं, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया. और साथ ही इस कार्य को और आगे बढ़ाने में, जैसे आप कह रहे हैं कि न केवल अच्छी बात हम अपने तक रखें, औरों तक भी इसकी जानकारी अवश्य पहुंचाते रहें. प्रदा जी, अगला हमारे पास SMS आया है. इस SMS में ये कहते हैं कि ओम शांति, मैं पठानकोट पंजाब का रहने वाला हूं और मेरी समस्या ये है कि मैं अच्छे से ध्यान नहीं लगा पाता. मेरी जॉब किसी और सिटी में है. जब कभी मैं छुट्टी पे आता हूं तब सेंटर जाता हूं तो स्थिति ठीक रहती है, लेकिन फिर से जब मैं बाहर जाता हूं तो मेरी स्थिति वैसी की वैसी हो जाती है. ध्यान नहीं लगा पाता हूं, क्या करूं? हाँ, देखिए, राजयोग में ध्यान को एकाग्र करना ये एक अच्छी साधना है और इसके लिए मनुष्य को निरंतर अपनी पालना करनी पड़ती है. अब ये दूर रहते हैं और वहाँ इनको कोई साधन नहीं मिलता है, लेकिन जैसा प्रकाश जी ने कहा, PMTV तो अनेकों के लिए वरदान बनकर आया है और मुझे तो ऐसा लगता है कि घर घर में हर व्यक्ति पर ये छाप छोड़ रहा है, छोड़ देगा, और बहुतों की समस्याओं का समाधान हो रहा है. न केवल समस्याओं का समाधान, लेकिन इस चैनल के माध्यम से अनेक लोग परमात्मा से जुड़ रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ रहे हैं, अपने से जुड़ रहे हैं. अपने से भी तो दूर चला गया था ना मनुष्य. ये बाहर के गंदे एड और गंदी फिल्में और अच्छा कितनी गंदगी टीवी माध्यम से लोगों के पास पहुंच रही है. सचमुच PMTV ने एक रिवोल्यूशनरी काम किया है और ये काम बढ़ता ही जाएगा. और मुझे तो एक सुंदर विजन है कि 2-3 साल में ही ये इस तरह छा जाएगा कि लोग बाकी चैनल दिखाई नहीं करेंगे, इसको ही खोलेंगे, बाकी के स्विच ऑफ. सभी को शांति की जरूरत है, शांति है ही वास्तव में शांति और के दुख लिए बढ़ता जा रहा है. कहीं किसी को अच्छी चीजें सीखने को नहीं मिलती है, या तो पॉलिटिकल चर्चाएं लोग दिखा रहे हैं, उसे और लोगों में टेंशन बढ़ रहा है, या थोड़े बहुत ही अच्छे सीरियल जो स्पिरिचुअल होते हैं, रिलीजियस, वो दिखाते हैं जो लोगों को, वो सबको पसंद भी नहीं आते हैं. तो बहुत अच्छी बात है. तो मैं इनको भी कहूंगा कि ये भी PMTV का प्रयोग करें और रोज अपनी पालना करें. देखिए, मान लो ये हफ्ते के बाद घर जाते हैं या ये मास के बाद 2-4 दिन घर जाते हैं, तो मास में इनके अंदर बहुत सारी निगेटिव थॉट्स आ जाएंगी जो इनके माइंड को फ्लक्चुएट करती रहेंगी. तो एकाग्रता होगी ही नहीं. बहुत सारी चीजों की छाप, कर्म की छाप, उसमें आने वाली समस्याओं की छाप, दूसरे के व्यवहार की छाप हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाती ही रहती है. इसलिए इन्हें रोज अपनी अच्छी पालना करनी चाहिए. ईश्वरीय महावाक्य तो रोज सुनना ही चाहिए. अगर ये सुन नहीं सकते तो टीवी के माध्यम से, नेट के माध्यम से, आजकल ये विज्ञान के साधन इन सब के लिए वरदान बनकर आए हैं. अपनी पालना रोज करनी चाहिए. रोज माइंड को सुंदर विचार मिल जाएं. ये अपनी पालना है. ये फूड ऑफ माइंड है, फूड फॉर इंटेलेक्ट है. इसको जरूर खाना चाहिए. तो तब इनकी बुद्धि से जो और निगेटिविटी है वो रोज हटती रहेगी. सारा दिन का बोझ समाप्त होगा. रात को भी ये पढ़कर सोएं. कुछ हमारे पास अव्यक्त मुरलियों का भंडार है जो हम कहते ही रहते हैं. किताब 2-4 खरीद लें और रात को एक पढ़कर ही सोएं, तो रात को भी इनके विचार सुंदर हो जाएंगे. जो निगेटिव इफेक्ट इनके ऊपर आया है वो समाप्त हो जाएगा. सवेरे उठते फिर ये PMTV देखें, 4 बजे उठे और देखें कितनी अच्छी योग की कमेंट्री उस पर आ रही है. उससे ये योग अभ्यास करें. तो अपनी पालना मनुष्य को स्वयं ही करनी होती है. तब इनका ध्यान एकाग्र होगा. और थोड़ी प्रैक्टिस भी करते रहें, कर्म में भी अच्छे अभ्यास करें. ब्रीफली मैं कह दूं, अशरीरी होने का अभ्यास, स्वमान की प्रैक्टिस, 5 स्वरूपों की प्रैक्टिस, ये अपने कर्म क्षेत्र पर ही करते रहें. सवेरे शाम भी कुछ ऐसा मैनेज करें कि ये थोड़ा थोड़ा समय अपने लिए दें, अपने अभ्यास के लिए. तो इनकी एकाग्रता बढ़ती जाएगी. बिल्कुल बिल्कुल. प्रता जी, अगला जो हमारे पास SMS आया है ये अमृतसर से है और अमृतसर से सुनीता जी लिखती हैं,
ये कहती हैं कि मैं 28 वर्ष की हूँ और ट्यूशन पढ़ाती हूँ। पिछले कुछ समय से मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि सारे दिन सुबह से रात तक मन के सामने एक फ़िल्म सा चलता रहता है और वो फ़िल्म बहुत ही नेगेटिव होता है। उसमें बहुत ज़्यादा जैसे अश्लील चीज़ें मुझे दिखाई देती हैं, जिसके कारण मेरा मन बहुत बेचैन हो जाता है, अशांत हो जाता है। कुछ वर्ष पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन अब ये होने लगा है। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, मैं अपने सभी साथियों को, भाई बहनों को, दर्शकों को ये बात कहता रहता हूँ और सावधान करना चाहता हूँ कि हम कलयुग के उस पीरियड में पहुंच चुके हैं। सब जानते हैं ये कलयुग चल रहा है और हम सब जानते हैं ये एंड ऑफ कलयुग है, ये युग बदलने वाला है। अब हम चलते चलते वहां पहुंच गए हैं। बहुत केयरफुली जानने की बात है, जहां हमारे अंदर के सारे संस्कार प्रकट होने लगे हैं। किसी ने भी जो भी बैड कर्म किए हैं, गंदी चीजें की हैं, देखी हैं, सुनी हैं, जो हमारे अंतर मन में समाई थी, अब वो जगने लगी हैं। इसलिए बहुतों को ये बैड फीलिंग हो रही है कि वो चाहते नहीं हैं, लेकिन ऐसी चीजें सामने आ रही हैं। अभी इनको पढ़ाना भी है, ऐसी चीजें सामने आती रहेंगी तो इनकी एकाग्रता नष्ट हो जाएगी, इनका फ्यूचर ही खराब हो जाएगा। कोई स्टूडेंट इनके पास आएगा नहीं। फिर जब मनुष्य सोता है, सोने जाता है, फिर वो फिल्म ऐसी घूमने लगती है। इस फिल्म को नष्ट करने के लिए ही बहुत अच्छी राजयोग की अग्नि अपने अंदर जलानी पड़ेगी, क्योंकि ये चीजें हमने भरी हैं, किसी और ने नहीं। कुछ लोग भर रहे हैं अभी भी, उनको बहुत पछताना पड़ता है। जब उनकी दयनीय स्थिति हो जाती है ना मानसिक, बहुत पछताते हैं कि हमने अपने जीवन में ये क्या क्या कर लिया। इसलिए मैं युवक साथियों को कहूंगा कि अपने जीवन में इन सब चीजों से बचें। अगर अपने भविष्य को सुंदर देखना है, अगर कुछ करना है जिंदगी में, तो इन सब गंदगी से अपना नाता तोड़ दें। अब इनको ये सब फीलिंग हो रही है, तो इनको वही अभ्यास जो हम बता आए हैं, चर्चा कर रहे थे, जब इनको ऐसी फीलिंग होने लगे, तुरंत 21 बार याद करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। अच्छी तरह 3 मिनट लगाएं। मेरे से शक्तियों की किरणें फैल रही हैं, पावरफुल ऑरा बनता जा रहा है मेरे चारों ओर। इसमें जैसे ये लीन हो जाएं, तल्लीन हो जाएं, तो बहुत जल्दी वो चीज समाप्त होने लगेगी। सवेरे शाम 5-5 स्वरूपों का ये अभ्यास करें 5-5 बार, और स्वमान के भी अभ्यास बढ़ाएं। बच्चों को पढ़ाते हुए आत्मिक दृष्टि से देखें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो बच्चे हैं उनसे भी बहुत सारी निगेटिव एनर्जी मनुष्य को आती रहती है। लोग सोचते हैं बच्चे तो पवित्र हैं, वो तो बहुत भोले हैं, लेकिन आजकल स्थिति बदली हुई है, तो उनसे आने वाली निगेटिव एनर्जी इनकी निगेटिव एनर्जी को स्टिमुलेट कर देती है। इसलिए ये जैसे ही बच्चों को पढ़ाए, एक बार सबको आत्मा देखे और अच्छे स्वमान का अभ्यास करे, उसमें स्थित हो जाए, ताकि इनके चारों ओर एक पावरफुल ऑरा बन जाए, जो उस बैड एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता रहे, रिपल्स करता रहे। ये इनको जरूर करना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए, ये चीज जल्दी समाप्त हो जाएगी। थोड़ा मेडिटेशन पे ध्यान दें, अपने लिए थोड़ा समय दें, अच्छे साहित्य का अध्ययन भी करें। जी जी जी, इन सारी युक्तियों से ये सारी समस्या जो इनकी है वो समाप्त ये हो जाएगी। समस्या ऐसी है जो देखने में तो लगती है छोटी सी, जी जी, पर ये बहुत परेशान किए हुए होती है कि सारे दिन वही दृश्य हाँ, सामने आ रहे हैं, वही दिखाई दे रहा है, तो अंदर व्यक्ति बेचैन सा हो देखिए, जाता मनुष्य है। को बाहर से तो कुछ दिखेगा नहीं, लोग कहेंगे सब कुछ तो अच्छा है, जी, जी, लेकिन जी। वो व्यक्ति तो बहुत दुखी परेशान एक रहेगा। ऐसा ही भ्राता जी फोन कॉल आया था, जो पिछले 2 वर्षों से कभी कभी सेवा केंद्र पे जाती हैं, वो भी बहन, और राजयोग का अभ्यास करती। तो उन्होंने अपनी समस्या शेयर की थी कि जब भी मैं मेडिटेशन में बैठती हूँ, तो कहीं भी मैं जाऊँ, जैसे हम ऊपर जाने की बात करते हैं, अव्यक्त होने की बात करते हैं, या अलग अलग स्थितियों की, तो वो कहती हैं कि मुझे बहुत नेगेटिव फीलिंग होती है, मुझे ऐसा लगता है कोई मेरे कपड़े खींच रहा है, या इस प्रकार की फीलिंग आती है। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि ये फीलिंग क्यों है, कैसा है, और इससे वो भी बहुत ज्यादा परेशान। वही पूर्व जन्मों में उनके साथ ये घटनाएं घटित हुई थी, वो सबकॉन्शियस माइंड में समा गई। जैसे योग अभ्यास करती हैं तो वो जागृत होने लगती है। शुरू में ये घटनाएं लोगों को आती है, लेकिन करते रहने से वो समाप्त हो जाए। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि शायद किसी ने हम पे कुछ करा दिया है, इसलिए ऐसी फीलिंग होती है। इस पे आप क्या नहीं कहेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हर चीज को ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि इसने कुछ करा दिया। ये पूर्व जन्मों की हमारी फीलिंग्स होती हैं और ये समाप्त हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, हमारी शुभकामना रहती है भ्राता जी हमेशा सबके लिए कि सब अच्छी स्थितियों में पहुंचे, और साथ ही किसी के साथ भी कोई ऐसी समस्या ना हो, क्योंकि
कई बार व्यक्ति जब मेडिटेशन कर रहा होता है और कुछ इस प्रकार की अनुभवों से उसे दो चार होना पड़ता है तो उसके मन में कई बार विचलन की स्थिति आ जाती है कि उसे कंटिन्यू रखे या ना रखे। लेकिन आप हमेशा कहते हैं कंटिन्यू रखें, थोड़े समय के बाद ये चीजें समाप्त हो जाएंगी। हमारी भी ढेर सारी शुभकामनाएं उनके लिए रहेंगी। आज के सुंदर प्रकाश के लिए व्रता जी बहुत बहुत आपका शुक्रिया। मित्रों, समस्याएं सचमुच बहुत सारी हैं, लगातार हमारे पास आती रहती हैं, विविध प्रकार की समस्याएं हैं, लेकिन हर बार हम यही कहते हैं भ्राता जी, हम यही कहते हैं, एक धैर्य और एक प्रकाश देते हैं। समस्या है, निश्चित रूप से उस पर हम थोड़ा सा फोकस करें, उसके कारण तक पहुंचे, निवारण हमें अवश्य प्राप्त हो जाता है। और राजयोग हमारे पास एक सुंदर औषधि के रूप में है ही, जिसके माध्यम से हम हर प्रकार की समस्या से मुक्त हो ही सकते हैं। आप भी इसका लगातार अनुभव कर रहे हैं, हम लगातार अनुभव भी आपके साथ शेयर करते रहते हैं कि कैसे अच्छे अच्छे अनुभव हम तक पहुंच रहे हैं। आप भी निश्चित रूप से जल्दी इन समस्याओं से मुक्त होंगे जो भी आप फेस कर रहे हैं, और जीवन खुशहाल होगा, ऐसी हमारी कामना रहती है। और जहां से मैंने शुरुआत की थी, आपने जरूर सोचा होगा, एक समस्या, एक पजल मैं आपके पास छोड़ गया था कि शेर सिंह वास्तव में क्यों नहीं चिल्लाया, क्यों नहीं कुछ बोला। वास्तव में हम कई बार सोचते हैं ना कि जो समस्या सामने दिखाई दे रही है तो उसके अकॉर्डिंग हम सोचते हैं कि शेर सिंह मतलब बहुत बड़ा आदमी होगा, दबंग किस्म का होगा, उसने क्यों नहीं बोला, शायद वो गूंगा होगा, शायद वो अपाहिज होगा, या फिर शायद कुछ और चीजें होंगी। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा, शेर सिंह 6 मास का छोटा सा बच्चा था। इसीलिए वो देख तो सकता था लेकिन बोल नहीं सकता था, सोच समझ नहीं सकता था कि वास्तव में क्या हो रहा है। ये घटना मैंने इसलिए आपके सामने रखी कि कई बार जब कोई सिचुएशन हमारे सामने आती है तो बहुत बड़े बड़े पहलुओं पर तो हम विचार करते हैं, लेकिन किसी छोटे पहलू को हम छोड़ जाते हैं और वहीं उस समस्या का समाधान या निदान होता है। इसलिए अपने आसपास यदि कुछ ऐसी समस्या घटित हो रही है, हम छोटे से छोटे पहलू पर भी विचार करें, बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं की बातों को लेकर ना उलझा लें अपने आप को, अन्यथा हम परेशान होने लगते हैं। और कभी छोटी बात को हवा भी ना बना दें कि पता नहीं क्या होगा। सिंपली बहुत शांति से थोड़ी देर ध्यान में यदि बैठते हैं तो हमारा मन शांत होता है और हमें उसका समाधान दिखाई देने लगता है। तो समाधान की ओर बढ़िएगा, समस्याओं को समाप्त करते चलिएगा और साथ ही अपना ख्याल भी रखिएगा। नमस्कार।